हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगी, तो देखते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स डिस्कस करूंगी। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, तो सबसे पहले रियल नंबर्स में क्या क्या है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। और उस पे जो ऑपरेशंस कैसे होगा, ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रियल नंबर्स में कैसे होता है, यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर में कैसे होता है, ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीन प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने क्या होता है ये लिख दिया है, ये आप लोग जानते हो। अब हमको ये देखना है कि रियल नंबर पे ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होता है क्या। रियल नंबर यानी कि रियल नंबर में कौन कौन से हो गए, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, ठीक है। तो इन दोनों नंबर पे क्या ये तीनों प्रॉपर्टीज लगता है, तो इसका जो आंसर है वो है हाँ। रैशनल नंबर पे भी ये तीनों प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है, और इरैशनल नंबर पे भी ये तीनों प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। धीरे धीरे हम समझेंगे कि रियल नंबर में कैसे ऑपरेशन होता है, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उसी की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हो गया वो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर पे भी एप्लीकेबल है और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर जैसे हो गया 2, 3, 5/6, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े थे। और इरैशनल नंबर जो कि अंडर रूट है, जैसे √2, √3, √5। तो इन दोनों नंबर्स पे ये तीनों प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है, ठीक है, पहली बात। अब हम देखते हैं दूसरी बात क्या है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बारे में हमको क्या जानना है। तो सबसे पहले बात कि इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, डिवीजन में सिर्फ जीरो नंबर को छोड़ के, टू रैशनल नंबर वी विल गेट रैशनल नंबर। यानी कि हम दो, अगर नंबर जो है वो दोनों रैशनल नंबर है, तो उनको अगर हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हम लोग को रैशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि अगर ये 2 एक रैशनल नंबर है, उसमें अगर हम 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो 2 और 3 दोनों रैशनल नंबर है, और फिर ऐड करने के बाद हमको 5 मिला, यानी कि 5 भी एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 6 - 2 कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का ये एग्जांपल है, तो 6 भी एक रैशनल नंबर है, 2 भी एक रैशनल नंबर है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 4 मिला, ये भी एक रैशनल नंबर है। मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं, 2 × 3 क्या हो गया, 2 भी एक रैशनल नंबर है, 3 भी एक रैशनल नंबर है, आएगा 6, ठीक है। तो 6 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर दो रैशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई किए तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक रैशनल नंबर है। अब डिवीजन में करके देखते हैं, तो 4/2, तो क्या हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है, और जो रिजल्ट आया है वो भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 0। अगर हम 4/0 कर लेते हैं, ठीक है, तो 4 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, लेकिन किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो फिर वो होता है अनडिफाइंड। तो ये जो रिज़ल्ट आया ये रैशनल नंबर नहीं है। तो डिवीज़न में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 0 नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर में, डिवीज़न में, ठीक है। अगर ऊपर हो गया 0/2 हो गया तब ओके है, तब ये 0 हो जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन डिवाइड हम 0 से नहीं कर सकते हैं, तो अदरवाइज जो रिजल्ट होगा वो एक रैशनल नंबर नहीं होगा। तो रैशनल नंबर के लिए बहुत ही सिंपल है, दो रैशनल नंबर पे
कोई सा भी ऑपरेशन करो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि इफ वी ऐड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड two irrational numbers, we will not always get irrational number। लेकिन irrational number के साथ ऐसा नहीं है। अगर दो irrational number पे हम ये सारे एप्लीकेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट आएगा वो एक irrational नंबर हो। ठीक है। अब करके देखते हैं। सपोज करो कि ये √2 एक irrational नंबर है, इसमें हम माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं -√2। ठीक है। -√2 भी एक रैशनल नंबर है, √2 भी रैशनल नंबर है, उसके अगर √2 के आगे माइनस भी लगा देते हैं तो वो भी एक रैशनल नंबर है। यानी कि √2 और -√2 दोनों ही रैशनल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, √2 - √2, जो कि हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, लेकिन 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दोनों को ऐड करने पे फाइनल रिजल्ट इरेशनल नंबर नहीं आया है। लेकिन अगर हम √2 और √3 ऐड करते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो जो नेट रिजल्ट है, अगर दो इरेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। सब्ट्रैक्ट में भी वही हो सकता है, √3 - √3। अगर हम ये दोनों भी इरेशनल नंबर है, लेकिन फाइनली इनका रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया, जो कि एक रैशनल नंबर हो गया। अब हम कर सकते हैं 2√3 - √3, तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 - √3 √3। तो फाइनली दो इरेशनल नंबर को माइनस किए तो उसका रिजल्ट एक इरेशनल नंबर आ गया जो कि √3 है। तो यहाँ पे इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। ठीक है। उसी तरह से अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मान लिया ये हो गया √3 × √3, तो ये क्या हो जाएगा, √3 × √3 यानी √3 × 3, यानी कि ये हो जाएगा 3। √3 × √3, तो √3 एक इरेशनल नंबर, ये एक √3 अनदर √3, वो भी इरेशनल नंबर, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक रैशनल नंबर हो जा रहा है। ठीक है। अब अगर हम करते हैं √2 × √3, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 2 × 3 6, √6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं √2 भी एक इरेशनल नंबर, √3 भी एक इरेशनल नंबर, और फाइनल रिजल्ट जो है वो भी एक इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर पे कोई सा भी हम ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद डिवीज़न में भी यही है। अगर हम √5 डिवाइडेड बाय √5 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट होगा ये 1 होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 1 तो एक रैशनल नंबर है और √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम √4 डिवाइडेड बाय √2 कर लेंगे तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा √2, जो कि एक इरेशनल नंबर होगा। तो इससे हम समझ गए। तो यहाँ पे हमको क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट हमको ये मिला कि अगर दो रैशनल नंबर है तो उस पर कुछ भी हम ऑपरेशन करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। एक्सेप्ट क्या है
कि डिवीज़न में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 2 इर्रेशनल नंबर है तो उन दोनों का हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो रिज़ल्ट होगा विल नॉट ऑलवेज गेट इरेशनल नंबर, मतलब कि रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल नंबर नहीं होगा, रैशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। ये 2 चीज़ हम समझ गए। अब एक चीज़ तो ये 2 चीज़ देखा कि या तो दोनों रैशनल होगा या दोनों इरेशनल होगा। अब एक चीज़ हम कंडीशन और है कि अगर एक नंबर इर्रेशनल है और दूसरा रैशनल है, तब क्या होगा? एक नंबर जो है रैशनल नंबर है और दूसरा जो है इर्रेशनल नंबर है, तब क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर हम एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट है वो ऑलवेज इर्रेशनल होगा, यानी कि इर्रेशनल नंबर जो है रैशनल नंबर पे डोमिनेट कर जाएगा और वो उसको फाइनल रिजल्ट को इर्रेशनल बना देगा। कैसे? जैसे अगर 3 इंटू रूट 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 3√2, तो फाइनल रिजल्ट एक इर्रेशनल नंबर हो गया। 3 प्लस रूट 5 करते हैं तो 3 प्लस रूट 5 जो होगा ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम जब दो अलग अलग रैशनल और इरेशनल को मिलाएंगे तो जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा वो एक इरेशनल हो जाएगा। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर हम मान लो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 को तो ये रिजल्ट जो आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 तो एक रैशनल नंबर है और ये इरेशनल है, लेकिन जो रिजल्ट वो इरेशनल नहीं हुआ, रैशनल हो गया, तो ये एक्सेप्शन है 0। उसके अलावा बाकी सारे में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर में कैसे ऑपरेशंस काम करता है, ठीक है। एक तो तीनों प्रॉपर्टीज उस पर बहुत। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मैं आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।